हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ करके आपको जो है मेरे द्वारा जिस भी प्रकार से सहायता की जा सकती है, मेरे अनुभव को शेयर करते हुए आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच हमने जो है आप सभी लोगों के लिए मैथ्स की जो है क्लासेस स्टार्ट करी थी और मैथ्स के लिए एक हमने बैच स्टार्ट किया था और उस बैच का अपन ने नाम क्या रखा है, शून्य से गुरु शिखर। और इस बैच को जो है अपन पूरी मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं इस बैच के अंदर। और सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था वो साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज जो है उसको मैंने स्टार्ट किया था। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को अपन आज इस सिक्स्थ क्लास के माध्यम से जो है आज पूरा करने वाले हैं। और आज जो भी इसके बचे हुए पीवाईक्यूज है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैं एक क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें मैं पूरी थ्योरी उससे रिलेटेड जो होगी वो कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे और फिर थर्ड फोर फाइव जितने पीवाईक्यूज के होंगे क्वेश्चंस उसी हिसाब से उसके टॉपिक के उतने ही लेक्चर्स बन जाएंगे। तो साधारण ब्याज टॉपिक को अपन ने पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, आपका आरएएस, आपका पटवारी, ग्राम सेवक, टीआरए, जेआरए मतलब जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू के अकाउंटेंट, इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, जहां कहीं भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया था। ठीक है। आज का पहला मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए कि न मेहनत में कमी करूंगा, न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। देखिए, आपने जो है हो सकता है किसी विद्यार्थी को रीट में जो है असफलता प्राप्त हुई हो, किसी को हो सकता है एसआई में असफलता प्राप्त हुई हो, किसी को पीटीआई में असफलता प्राप्त हुई हो, लेकिन आप अपनी मेहनत के अंदर कमी मत करिएगा। और जो ये आज हालात चल रहे हैं, कभी हो सकता है पेपर लीक का किसी को हो रहा हो, किसी को ये होता होगा कि यार मेरे एक नंबर से रह गया, किसी को लगता होगा मेरे घर की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो है अब आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। तो ये सब जो हालात है ये केवल 4 दिन के हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एक केवल बुरा वक्त है आपके जीवन में जो बहुत जल्द आपसे जो है दूर होने वाला है और आपका जो सुनहरा अवसर है, सुनहरा समय है, वो आपके लिए आने वाला है। बस आपको क्या करना है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। और अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन आपको जो है मंजिल जरूर मिलेगी। और हो सकता है कि आपके साथी जो है कहीं थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हो गया हो, कोई हो सकता है ऐसा ही बन गया हो, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप जो है उससे भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन मंजिल तो जो है आखिर में मिल ही जाती है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी जो है हार नहीं होती। तो चलिए अब बात करेंगे अपने आज के पहले क्वेश्चन से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने जो है पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और आज का पहला क्वेश्चन है कि 1650 रुपए, कितने, 1650 रुपए जो है वो 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, तो उधार दिए गए धन की समय अवधि है। तो आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1650 रुपए 4% की दर पर उधार दे दिए, ठीक है। और फिर उसी व्यक्ति ने 1800 रुपए उधार दिए उसी समान दर पर यानी 4% की दर पर ही। तो इन दोनों के बीच में जो ब्याज मिला उसका डिफरेंस कितना है, 30 रुपए का डिफरेंस आता है। तो आपको बताना है कि जो आपने धन उधार दिया था वो कितने समय के लिए उधार दिया गया था आपके द्वारा। ठीक है, चलिए आपका समय होता है शुरू और इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल दोनों कंडीशंस के अंदर जो अलग अलग ब्याज बनेगा उस ब्याज का अंतर आप मान लीजिए 30 रुपए दे रखा है तो उसके बराबर रख दीजिए, आपके पास में जो समय अवधि है वो निकल करके आ जाएगी। क्योंकि मूलधन दोनों में दे रखा है, दर दोनों के अंदर दे रखी है और ब्याजों का अंतर दोनों का दे रखा है। ठीक है, 4 3 2 1 और समय समाप्त। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको। भाई 1600 और 1800 में से बड़ा कौन है, 1800 रुपए। तो पहले 1800 का ब्याज निकाल लेते हैं ताकि अपने साइन में जो है गड़बड़ी नहीं हो। 1800 पे
4% की दर से टी समय के लिए उधार दिए थे, तो ब्याज बन गया होगा 1800 इंटू 4 इंटू टी बटे 100। इसमें से माइनस करेंगे 1650 इंटू 4 इंटू टी डिवाइड बाय 100 और बराबर कर देंगे 30 रुपए, क्योंकि दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है? 30 रुपए। सर अंतर कहाँ दे रखा है? तो देखो बोला है कि 1800 पर जो ब्याज आता है और जो 1650 पर ब्याज आता है वो 1800 के कंपैरिजन में 30 रुपए कम है, तो इसका मतलब दोनों के ब्याज का अंतर तो केवल 30 रुपए का ही हुआ, तो बस ये कर देना चाहिए था। अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो है आपके पास में जो ये 0 0 आ रहा है इनको एक एक काट दीजिए, ये 0 से 0 उड़ा, इधर ये 0 से 0 उड़ा, ठीक। और अब क्या हो जाएगा? 18 चौक 72 यानी 720 टी माइनस 165 का 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, हासिल लगी 2, 4 चिंग 24 और 2 26 का 6, हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और ये 6, तो 660 टी हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 10 जो कॉमन आएगा इधर चला जाएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर कितना है? तो 20 और 40 60, तो 60 टी इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? ये 60 से कट जाएगा 5 बार, यानी जो समय अवधि है वो कितनी आ गई? 5 साल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना एकदम सही उत्तर है, और ये पटवारी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन जो है मैथ्स के राजस्थान के एग्जाम में आते हैं। ये कोई एसएससी या जो है आपके जो कह सकते हैं आपके जो बैंक है इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। राजस्थान के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, केवल हमें मैथ्स को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह मैथ्स को भी ये समझ लेते हैं कि बस एक बार पढ़ लिया तो अपना काम हो जाएगा, जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं है। आपको मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा बार जो है क्वेश्चंस को करना होगा, तभी तभी आप जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये सोचते हैं कि बस जो टीचर ने पढ़ा दिया उससे अपना काम हो जाएगा, तो नहीं हो सकता दोस्तों, ये मैथ्स है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ठीक है। तो जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए जो है मैथ्स के अंदर तो सीखने को मिलेगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये भी आपके पटवारी 2016 के अंदर ही पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अब जो है आप राजस्थान के कंपटीशन के लिए तो तैयार हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5%, कितनी? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। यानी कोई धनराशि है जिसको 5% की दर पर उधार दिया है और 6 वर्ष में वो कितनी हो जाती है? 2613 रुपए हो जाती है। अब अगर समान दर पर ही यानी 5% की दर पर ही वह कितने समय में 3015 रुपए हो जाएगी? तो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने कोई धन 5% की दर पर 6 वर्ष के लिए उधार दिया तो आपका बन कितना जाता है? 2613 रुपए बन जाता है। अब अगर मैंने जो है वही धन समान दर पर ही उधार दिया, लेकिन मुझे बनाना कितना है? 3015 रुपए बनाना है, तो कितने वर्षों के लिए उधार देना होगा? समझ में आ गई बात? यही क्वेश्चन है अपना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करिएगा, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अब समझ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप मैथ्स के क्वेश्चन एग्जाम में भी फोड़ करके आएंगे, और बिल्कुल फोड़ करके आएंगे। बस आपको कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, और आपकी मेहनत की हुई है तो देखो मेहनत का फल तो मिलेगा ही, है ना। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी, आपका समय समाप्त होने वाला है। ये लीजिए समय समाप्त। अब देखो भाई, यहां पर बोला है कि कोई धन, तो मान लो जो है एक्स रुपए मैंने उधार लिए थे, ठीक है। तो एक्स रुपए उधार लिए, 5 छंग 30,
30% इफेक्टिव रेट आ गई। मैंने सिखाया था ना इफेक्टिव रेट कैसे निकाली जाती है। बराबर अपने पास देखो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 3x/10। ठीक है, तो जो 3x/10 आया है, ये तो क्या है अपना आई है, यानी इंटरेस्ट है, ब्याज है। और ये x क्या है, p है। समझ में आ गई बात। अब देखो p प्लस आई जो होता है वो मूल मिश्र धन होता है, तो x प्लस 3x/10 बराबर कितना होगा, 2613 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2613 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 10 और ये, तो ये हो जाएगा 13x बराबर 2613 गुणा 10 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13 और ये कटेगा, 13 दूनी 26, फिर दो संख्या उतरेगी इसलिए 0 और 13 एकम 13। तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 2010 रुपए। समझ में आ गई बात। यानी जो उधार, या अपन कह सकते हैं कि जो पैसा अपन ने किसी और को दिया था 5% की दर पर 6 वर्ष के लिए, वो कितने दिए थे, 2010 रुपए मैंने उधार दिए थे। कितने उधार दिए थे, 2010 रुपए उधार दिए थे। ठीक है, चलो तो अब 2010 रुपए को कितने वर्ष, 5% की दर पर कितने वर्ष के लिए, टी वर्ष के लिए मैंने उधार दे दिया। ठीक है, तो ब्याज के रूप में मुझे क्या मिला, तो ब्याज के रूप में जो मिला होगा वो हमें पता चलेगा कहाँ से, तो 3015 रुपए मिश्र धन है और मूल धन तो कितना है, 2010 रुपए। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, 1005 रुपए आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो है अपने पास क्या आया, ब्याज आ गया है, क्योंकि ये क्या है, मिश्र धन, और ये क्या है, मूलधन। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाया जाता है तो आपको पता होगा क्या मिल जाएगा, अपने को ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज आ गया 1005 रुपए। तो 1005 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1005 के बराबर हो जाएगा आपका क्या, 2010 इंटू 5 इंटू टी अपॉन में 100, और ये कट जाएगा, 1005 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, और 2 पंजे 10, तो 1 जीरो हट जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड अपना एकदम सही उत्तर है। किसी भी प्रकार की इसमें कहीं पर भी समस्या नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वहां एग्जाम में आपको जो है इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैं तो कैलकुलेशन वहां फास्ट करोगे ना एग्जाम में, तो भाई तो वहां इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि 3015 में से 2010 ऐसे घटाने बैठ गए। वो तो आपको खुद को दिखना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद फास्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी आपके पटवारी 2016 का ही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये भी पटवारी 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कि एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में अगर 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी उधार दी गई पूंजी है। तो क्वेश्चन क्या है, एक साहूकार है, जो भाई साहूकार मतलब आप समझते हो ना, हिस्ट्री में भी आपने समझा होगा। और साहूकार का मतलब यही है कि जो पैसे उधार लेन देन का काम करते हैं वो। ठीक है, उसको पता चलता है कि अगर 13% वार्षिक दर से उसने उधार दे रखा है और उसमें वो केवल 0.5% भी कम कर देता है, तो उसके 1 साल की जो आमदनी है उसमें कितनी कमी आ रही है, तो 104 रुपए की उसकी आमदनी में कमी आती है। तो यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है कि जो उसने धन उधार दिया है वो कितना है। चलिए अब करिएगा, आपका समय हुआ शुरू। वो मंजिलें भी सर झुका देगी, वो मंजिलें भी सर झुका देगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर,
मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो जिस दोस्त ने, जिस भाई ने, जिस विद्यार्थी ने, जिस बहन ने जो है किताबों से दोस्ती करी है, वो निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, लेकिन फिर भी जिन्होंने किताबों से दोस्ती कर रखी है, वो जीवन के अंदर भी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, या जीवन में वो जरूर है सफलता प्राप्त करते हैं। आपका समय समाप्त हुआ। देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसको अपन थोड़ा सा एनालाइज करके समझने का प्रयास करेंगे कि भाई 13% की दर पर उसने उधार दे रखा था, तब उसको मान लो x रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे थे। अब उसने क्या करा, 0.5 कम कर दिया, यानी 12.5% की दर ले रहा है। तब उसको कितना मिल रहा है, तो पहले वाले ब्याज के कंपैरिजन में 104 रुपए कम मिल रहा है। आपको भी पता है कि जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है, तो ब्याज मिलेगा हमेशा मूलधन पर। ठीक है। और मैंने आपको इफेक्टिव रेट वाले तरीके में सिखा रखा है कि मूलधन का इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या है, दर इंटू समय। अब जो दर है वो कितनी हो गई है अपने पास, बाद वाली दर, तो 12.5% है। और समय तो कितना है, 1 वर्ष, क्योंकि इसने बोला है वार्षिक आमदनी में कमी हो रही है, वार्षिक मतलब 1 साल। तो 1 साल का गुणा जब 12.5 से होगा, तो इफेक्टिव रेट वही आ जाएगी, कितनी, 12.5%। तो एक्स, जो मूलधन मान लिया अपन ने, ये नहीं है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए समझाया है, इसको आप मिटा सकते हैं, इसको आप मिटा सकते हैं। तो मूलधन अपना कितना है, पी मान लिया, यानी जो उधार दी गई राशि थी वो, इनटू क्या करा, इफेक्टिव रेट निकाली, तो 12.5/100 बराबर अपन क्या कर देंगे, तो बराबर कर देंगे, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर 12.5 नहीं, यहाँ पर 0.5% बराबर कर देंगे किसके, 104 रुपए के। देखिए मैंने क्या करा, वापस समझाता हूँ। जो मूलधन है वो मान लिया मैंने पी, यानी जो उधार दी गई राशि है वो मान ली एक्स, और एक्स का 0.5% जो होगा वो 104 रुपए ही तो होगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि अगर मैं 0.5% की गिरावट लाता हूं तो रुपयों में 104 की कमी आ रही है, यानी ये 0.5% बराबर किसके है, 104 रुपयों के बराबर है। समझ में आ गई बात। और किसका 0.5%, जो मूलधन होगा उस मूलधन पर ही तो ब्याज मिलता है। तो मूलधन का अगर मैं 0.5% निकालता हूं तो वो 104 रुपए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसलिए x इंटू 0.5/100, ये जीरो और लगा देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, काटपीट मचा देते हैं। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2, और फिर डबल जीरो। ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 208 और ये डबल जीरो, यानी 20,800 रुपए जो है वो उधार दिए गए थे। कितने, 20,800 रुपए उधार दिए गए थे। और इस 20,800 रुपए पर जो है 13% की दर से जो ब्याज बनेगा, और जो 12.5% की दर से ब्याज बनेगा, उस दोनों में कमी कितनी आ रही थी, 104 रुपए की अंतर आ रहा था। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वापस से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने ये सब चीजें पहले की जो क्लासेस है, जो थ्योरी क्लास थी, उसके अंदर अच्छे से समझाई थी कि ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो भाई जो मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0.5% कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ब्याज भी 0.5% कम हो रहा होगा। और ब्याज मिलता ही किस पर है, मूलधन पर। तो मूलधन का 0.5% जो है वो किसके बराबर होगा, 104 के बराबर होगा। इसलिए इसको ऐसे करना था। अगर आप इसको पूरा एक एक स्टेप से करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता हो कि नहीं सर, ये मेथड तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिक तरीका ये है कि आप मूलधन मान लीजिए x, फिर x का 13% की दर से ब्याज निकालेंगे 1 साल का, तो वो आएगा x इंटू 13/100। और फिर आप उसी मूलधन का 5% कम करके, यानी 12.5% की दर से ब्याज निकालेंगे।
और दोनों के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 104 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13x हो जाएगा और -12.5x हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना आपके पास 104, और ये 100 इधर चला गया तो 2 जीरो और आ जाएगी। फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 104 और ये डबल जीरो। ठीक है, फिर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10 और ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20,800 रुपये आ जाएगा। तो आपके पास दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगा हो, जो अच्छे से समझ में आया हो, आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है वो भी डायरेक्ट, देखो वो पहले वाले मेथड में अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहे हैं, इसलिए एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। और यहाँ पर अपन पहले जो है उसको माइनस करेंगे और फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो अब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और अगर आप मैथ सीख रहे हो अभी नहीं नहीं, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप मेथड 2 को फॉलो करें। जब आप 3 4 बार 5 बार 10 बार मेथड 2 को फॉलो करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप मेथड 1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा गया था और ये बहुत ही उस समय जो है पेपर वायरल हुआ था, या कह सकते हैं कि उसी समय RSMSSB बोर्ड जो है नए नए पेपर अपने लॉन्च कर रहा था। इसने जो है स्टार्टिंग के पटवारी आते ही जो पटवारी और ग्राम सेवक के एग्जाम लिए थे, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर बनाए थे। हालांकि मैथ्स वगैरह आसान थी, लेकिन जो जनरल देखा जाए तो जीके वगैरह के क्वेश्चन इन्होंने आते ही क्या करा था, डीप के अंदर पूछे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो है इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हो, वरना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इनके ही क्वेश्चन आते थे। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनसे पूछे गए थे। उसके बाद में जो है आपके मैथ्स के भी 10 एक क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे थे, तो इसीलिए लोगों को टफ पेपर लगा था। अब देखिए कितना आसान था, ये क्वेश्चन करके भी पता चल जाएगा आपको। देखिए प्रकाश ने जो है 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर से और शेष राशि 4/3% की दर से उधार देता है। वर्ष के अंत में उसको 800 रुपए की आय होती है। आय का मतलब वही है कि आपको ब्याज के रूप में कितना पैसा मिल रहा है। तो 8% की दर पर जो उधार दी गई राशि थी वो क्या थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि 20,000 रुपए 8% की दर से उधार दिए। ठीक है, 20,000 में से कुछ राशि मतलब x रुपए मान लो, और 20,000 माइनस x जो है बचे हुए जो धन था वो 4/3% की दर पर उधार दिया। और दोनों को अलग अलग उधार देने के बाद में एक साल का उसको 800 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो आप बताइए कि 8% पर कितना उधार दिया था। क्या इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया था। भाई 20,000 में से x मान लो तो x का 8% की दर से जो ब्याज है वो, प्लस जो बचे हुए धन का 4/3% की दर से ब्याज है वो, दोनों ब्याजों को जोड़ो और 800 के बराबर कर दो। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये ग्राम सेवक 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करिएगा। मैं भी पानी पी लेता हूँ, जल्दी करिएगा। और ये अपना लास्ट लेक्चर है साधारण ब्याज का। इसके बाद में नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और शून्य से गुरु शिखर बैच को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आपका समय हुआ समाप्त। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप लास्ट में देखें कि किसकी बात कर रहा है। तो इसने बोला 8% की दर पर जो उधार दी है ना वो राशि बतानी है। तो जो राशि पूछी गई हो 8% की दर पर या 4/3% की दर पर, जिस पर भी पूछा गया हो, आप उसको एक्स माने, ताकि अपने क्या है जल्दी से आंसर निकले तो डायरेक्ट एक्स ही आ जाए। अदरवाइज अपन को वापस ऊपर जाकर के जो टोटल राशि होगी उसमें से एक्स को घटाना होगा। तो अपन उसी को एक्स मानेंगे जो पूछा गया हो। तो 8% वाला पूछा है तो मैं 8% को ही एक्स मानूंगा, यानी 8% की दर पर x रुपए उधार दिए।
और 1 साल का है तो 8% की इफेक्टिव रेट 1 साल ही आ जाएगी, बट्टे 100। ठीक है, और प्लस अब जो 20,000 में से बचा होगा वो, तो 20,000 में से कितने बचे होंगे, एक्स को माइनस कर दो, और इसमें भी 4/3% की दर से, तो 3 नीचे आएगा और 100 से गुणा होके 300 बन जाएगा, बराबर कितना आएगा, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो है अपने पास में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। जैसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना है तो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो कर ही लेते हैं चलो, कि नहीं करना है, नहीं करना, चलो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर 300 एलसीएम ले लेते हैं। तो 100 से ये 3 बार कटा तो 3 × 8 = 24 एक्स प्लस 20,000 माइनस एक्स इंटू 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 800 ही हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 24x प्लस 20,000 का जब आप 4 से गुणा करोगे तो 80,000 हो जाएगा, माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा, तो 800 गुणा 300 हो जाएगा। ठीक है, 24 - 4 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 20x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24। ठीक, और 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, इसमें से माइनस करेंगे अपन किसको, 80,000 को, किसको माइनस करेंगे, 80,000 को। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x ये कितना है, 2,40,000। तो आप लोग जानते हो कि 2,40,000 में से जब 80,000 जाएगा तो कितना आएगा, 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें 0 से 0 उड़ा दो पहले, तो ये लो, तो बचा कितना, केवल 16,000 बचे। 16,000 का दूसरे से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसका मतलब 8,000 रुपये तो जो है वो 8% की दर पर उधार दिए गए थे, और आपके जो दूसरी वाली राशि है यानी 4/3% की दर पर कितने उधार दिए थे, तो 20,000 में से जब 8,000 गए तो 12,000 रुपये उधार उसको दिए थे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर तो मैंने दोनों निकाल कर आपको बता दिए, पर अगर आप जो है 8% वाले को मान लो कि 20,000 माइनस एक्स मान लेते तो आपको वापस से माइनस करना होता, और अगर आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में माइनस करके नहीं आए और एग्जाम में जैसे ही एक्स निकला और वही टिक करके आ गए तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप पहले ही ये सावधानी रखें कि जो पूछा गया है, जिसकी दर के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है ना, आप उसी को क्या कर लेवे, एक्स मान लेवे। तो 8% की दर से माना एक्स था, तो इसलिए डायरेक्ट जो 8,000 आया वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, ये किस पर दिया गया था, 8% पर, और 12,000 रुपये दिए गए थे 4/3% की दर पर। क्लियर है, चलिए, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि किसी धन का 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूल धन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर होगी। अरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार करवा दिया, इसके लिए मैं समय नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्ट देखो, मूल धन का कितना है, 1/5, तो मूलधन मान लो 1 इंटू 4 वर्ष का इंटू दर अपने को निकालनी है, बट्टे 100। तो ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये 4 से कटेगा 5 बार, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 5%, यानी 5% की दर पर उधार दिया जाता है कोई भी धन। समझ में आ गई बात। तो ये डायरेक्ट आप जो है इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया था टीआरए के अंदर, किसमें, तहसील रिवेन्यू जो अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, तहसीलदार राजस्व लेखा अधिकारी, इस टाइप की कुछ फुल फॉर्म है इनकी, जिसका अभी एग्जाम होने आपके लिए वैकेंसी आ रही है, जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही ये वैकेंसी आती है। ठीक है, तो 2015 में जो एग्जाम हुआ था
उसमें एक क्वेश्चन था कि यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है कि कोई धन है वो 8 वर्ष में जो है साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 8 साल के अंदर। और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के तरीके क्या बताए हैं, जब भी आपसे 2 गुना 3 गुना इस टाइप का बोले तो आप क्या करोगे, जो 2 गुना बोला है तो 2 गुना में से 1 घटाओ, यानी 2 में से 1 गया तो 1, तो ब्याज के रूप में आपको केवल क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ब्याज हो गया 1 बराबर मूलधन, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या मानना है, 1 इंटू समय कितना है 8 वर्ष इंटू दर अपने को निकालनी है बट्टे 100। ठीक है, ये कट गया 4 से 2 बार, ये 4 से कटा 25 बार। जब आपके ये भी कट जाएगा तो आर बराबर आ गया, या तो आप कहोगे 25/2%, और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के आया है तो आप कहोगे 12.5%। ठीक है, तो आप जो है 25/2% लिख सकते हो, 12.5% लिख सकते हो, और आप इसको जो है 12 सही 1/2% लिख सकते हो। तो जो भी आपके एग्जाम में दिखे ऑप्शन उस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, और पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अब आप कर ही लेंगे, जैसे 2 गुना 3 गुना टाइप का है। मतलब देखा आपने, जितने क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं अभी साधारण ब्याज के, अगर वो सभी एनालाइज किए जाएं तो लगभग सभी के सभी जो है किस टाइप के हैं, एक ही पैटर्न के अंदर आ रहे हैं। देखा आपने, मैंने सभी आपको दिखाए हैं, पैटर्न के अंदर ही आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो है क्वेश्चन एकदम से नए कॉन्सेप्ट पर आधारित हो, सभी के सभी क्वेश्चन उसी टाइप के उसी वे में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है मैंने कल बोला था आपसे कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर एक क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट 2018 में जो पूछा, वो इससे पहले जूनियर अकाउंटेंट 2013 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और वो यही क्वेश्चन था। देखो कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। 2600 रुपए जो है अपन ने 2 भागों में बांटे थे, एक 5% की दर पर दिया था, एक 4% की दर पर उधार दिया था, और आपसे पूछा था कि ये बताइए कि 4% की दर पर जो उधार दिया गया है वो कितना था, और इसके 2 भाग कौन कौन से थे, ये आंसर आए थे अपने 1600 और 1000। ठीक है, 2 आंसर नहीं आए थे, मतलब एक भाग 1600 रुपए था, एक भाग 1000 रुपए था। ठीक है, अब 4% वाला कितना था या 5% वाला कितना था, वो आप खुद जो है अपने अंदर देख लीजिएगा। बाकी आंसर यही दोनों थे इसके, मैंने बताए थे कि एक भाग 1600 रुपए आएगा, एक भाग 1000 आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इसके माध्यम से केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस भी वो के वो, ऑर्डर भी वो का वो, संख्या वो की वो पूछा गया। तो अगर आपने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको 3 4 5 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। चलिए, और ये देखिए फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो आपको मैं करके दिखा देता हूं, और आपके लिए ये होमवर्क के रूप में भी रहेगा, आप खुद करिएगा। 4800 रुपए की राशि है जिसको 5% की दर पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की जो राशि है वो क्या होगी, बताइए भाई। है, ब्याज की राशि क्या हो जाएगी, अरे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो 4800 गुणा 5%, ये और ये लिखा है 5/2, दोनों का गुणा करोगे तो 25/2 और इंटू में 100, क्योंकि इफेक्टिव रेट का तरीका क्या है, दर इंटू समय कर लो। तो 5% इंटू 5/2 कर दिया, ये आ गया। अब देखो 25 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और 8×48 होता है। तो 600 रुपए ब्याज के रूप में अपने को मिलेगा, और ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर तो एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर आपने ये 6 के 6 वीडियो साधारण ब्याज के पूरे पूरे देख लिए तो राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से जो है क्वेश्चंस कर जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।